ये वाला सबसे बड़ा और सबसे गहरा पार्ट है, मतलब रिवर क्रॉसिंग का। लैंडस्केपिंग पूरी यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कर रखी है, जितनी भी है ना ये सारी लैंडस्केपिंग। कितनी सुंदर है देखो। इस पूरे आश्रम का मतलब यहाँ से वो पूरे आश्रम, इधर आश्रम का सबसे सुंदर पार्ट है ये। तो ये है वो गुफा जिसकी मैं बात कर रहा था, दिखाता हूँ तुमको, बंद है अभी। सो आई फाउंड अ कैंपिंग स्पॉट। दिस इज़, पीछे नदी बह रही है, थोड़ी ये गहरी है तो वहाँ पे गहरा पानी लग रहा है, तो सुबह नहाने के लिए बहुत मज़ा आ जाएगा वहाँ पे, तो मस्त एकदम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मेरा नाम हर्षित है और मैं जॉन स्नो के साथ अपनी इस गाड़ी में रहता हूँ। अभी मैं हूँ एकदम नदी के ऊपर, मस्त। ये पतली सी स्ट्रीम बह रही है, नदी सूख गई है और ये नदी सूखने का टाइम है हेड़ा खान में, मतलब हर जगह। और हम लोग अभी हेड़ा खान में, उत्तराखंड में। हाँ, मज़ा आ रहा है। कल का अगर तुमने व्लॉग देखा मेरा, तो मैंने कल वो बनाया है, देख रहा है ये ऐसे कर्व, ये मैंने छोटा सा लगून बना रखा है। इसको और गहरा करने का मन है, पर देखते हैं, क्योंकि दिन भर अभी थोड़ी देर में पानी गुनगुना हो जाएगा, तो आराम से पानी में बैठे रहो। मैं ऐसे ऊपर से टॉपलेस ही आराम से बैठ रहा, तो पानी में खेलता ही रहता हूँ दिन भर। सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे यस्टरडे। बहुत मज़ा आया। आज भी देखें क्या करेंगे। आज मेरा मन है कि मैं पुजारी जी से मिलने जाऊँ वहाँ आश्रम में, मतलब गुफा साइड। और हाँ, मतलब ऐसा मैं सोच रहा था कि कुछ तो करेंगे, गाड़ी चला के जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे इधर ही। बट अभी तो फिलहाल लेट्स चिल, हैव अ स्पॉट टू चिल। सामने से लोग आ रहे हैं, उधर से कहीं से आ रहे हैं, वो उधर नदी अभी आश्रम तक जाएंगे। मैं ड्रोन को इतना मिस कर रहा हूँ ना, इतना मज़ा आता है ड्रोन उड़ाने में। आ गया ड्रोन घर में, बट घर में कोई है नहीं उसको भिजवाने वाला, तो 1-2 दिन लगेगा अभी मेरे पास आने में उसको। मज़ेदार सुबह, तब से बैठा ही हूँ, मज़ा आ रहा है बैठे रहने में ना। अब सोचा थोड़ी देर पानी में जाऊँ, चिलिंग करूँ थोड़ा। जॉन स्नो, जॉन स्नो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारा सामान पैक करके जाऊँ और गाड़ी लेके जाऊँगा, तो अगर उसके आसपास मुझे रात को, शाम को, क्योंकि शाम अभी दिन में जाऊँगा तो शाम को वहाँ से वापस आऊँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वहाँ पे आसपास कोई बढ़िया और सुंदर जगह दिखेगी तो वहाँ भी जा सकता हूँ। तो मैं एटलीस्ट गाड़ी पैक करके जाता हूँ, ऐसा नहीं कि सामान यहाँ छोड़ के जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरे को अगर कहीं कैंप करना है तो वापस यहीं आना पड़ेगा। तो आई विल पैक एवरीथिंग। कुर्सी है, पानी के डब्बे हैं, बस 4-5 सामान है, बाकी जो सामान है इन सबको मैं यहाँ पर रख दूँगा, तो मेरा सॉर्टेड हो जाएगा। सारा सामान जो है ऊपर टेबल में रखा हुआ है वो सारा मैं नीचे रख दूँगा बेड में, और फिर चलेंगे। तो अभी बना रहा हूँ फ़िलहाल खाना, गर्म कर रहा हूँ अपना खाना, लंच करूँगा, दाल चावल खाऊँगा, जॉन से भी खाएगा खाना, और फिर हम चलेंगे यहाँ से आश्रम की तरफ। फूड इज़ रेडी। जॉन स्नो का मन नहीं है बाहर आने का, वो अंदर से देखता रहेगा मुझको। इतनी बढ़िया दाल बनाई है ना मैंने, मज़ा आ गया। खाना हो गया, लंच और एकदम ब्रेकफास्ट सब इकट्ठे ही कर लिया, ब्रंच कर लिया एकदम हैवी। अब बर्तन धुल गए हैं, अब खाली बस सारी पैकिंग करनी है, सब कुछ सामान पैक करना अंदर, और फिर निकलते हैं। पूरी पैक हो चुकी है,
सामान कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ रख लिया है। टेम्प्ररी सामान रखा है, मतलब ये सब टेम्प्ररी है, ये मतलब अपनी जगह ही है, बस खाली इसको बिस्तर में रख दिया है। जब अनपैकिंग करनी होगी तो सब सामान निकालूंगा, ऊपर रखूंगा, सेट हो जाएगा। टेम्प्ररी मूवमेंट के लिए पैकिंग है ये। देख रहे हो कितनी बड़ी नदी है, मतलब छोटी मोटी का मामला नहीं है ये, इसलिए यहाँ पे डैम बन रहा है। ये वाला सबसे बड़ा और सबसे गहरा पार्ट है, मतलब रिवर क्रॉसिंग का। तो थोड़ा यहाँ पे मोशन बना के ले जाएंगे, तेज़ चलाते हुए ले जाएंगे, थोड़ा पीछे ले जाते हैं और फिर थोड़ा स्पीड में लेके आएंगे, क्योंकि 4x4 नहीं है तो हमें ये ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं। तो थोड़ा और पीछे, लेट्स गो। यूहू, मजा आ गया। अंदर ही पानी आ गया है, मेरे जूते गीले हो गए हैं, थोड़ा ये स्टीयरिंग वाला जो खुला हुआ है मेरा, उससे चलो ठीक है। गाड़ी भी धो लेता हूँ पे थोड़ी सी, क्योंकि बहुत गहरा पानी है, मज़ा आ जाएगा। फटाफट गाड़ी खुल जाएगी मेरी। ए, गाड़ी धुल चुकी है बढ़िया करके एकदम। गो अंदर पानी देखो, और ये पानी पता कहाँ से आया? ये स्टीयरिंग वाले इससे छेद से। मेरे को लग रहा था कि वही वाला सबसे बड़ा रिवर क्रॉसिंग है, बट ये और उससे भी बड़ी रिवर क्रॉसिंग है, क्योंकि मुझे आगे से और तो कोई क्रॉसिंग नहीं दिख रही है, यही दिख रही है क्रॉसिंग। तो यही वाली क्रॉस से, यही वाले इससे क्रॉस करते हैं, हमें जाना उधर है। पहले उस तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से पैदल पैदल उस तरफ जाएंगे, वो मेन आश्रम में जो दिख रहा है ना सामने। हाँ 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 हाँ, ऑलमोस्ट फंस गए थे, ऑलमोस्ट निकल गए। 4x2 में मतलब मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी में 4x2 में सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर कॉन्फिडेंस है तो निकल जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो नहीं निकलेगी, पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। मतलब 4x4 ठीक है, पर ड्राइवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है 4x4 करने में। 4x4 गाड़ियाँ फंस जाती हैं अच्छी अच्छी जगह। ये वाला है बाबा जी का मेन आश्रम, जो सबसे मेन आश्रम है। ऊपर वहाँ पे समाधि है, और बाकी ये पूरा आश्रम है, जितना भी दिख रहा है ना, ये सब रहने की व्यवस्था है। और वो है गुफा, पहले ज़माने में बोलते थे वहाँ पे गुफा है कि वो पूरे कैलाश तक जाती है। वहाँ से हेड़ाखंडी बाबा कैलाश तक गए हैं, काफ़ी सुंदर। हम लोग को वहाँ तक जाना है, यहाँ तक। फिर यहाँ से या तो पहले हम पुजारी जी से मिलने जाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। वो कैफ़े है जो मैं बता रहा था, मेरे अंकल का घर है, वो एक्चुअली उनका घर है, उन्होंने लीज़ में दिया हुआ है किसी को। तो अपना पूरा बचपन इस घर में निकला है, मतलब हम जब छोटे थे तो इस घर में रहते थे। सीधे नदी में आ जाते थे, नदी में खेलते थे। घर वाले आने नहीं देते नदी में, बट हम आ जाते थे चुपचाप, फिर नहाते थे वहाँ पे। बहुत सा मज़ा आ रहा है, बहुत सा मज़ा आ रहा है। इन सब जगहों में रहने का मज़ा यही है, मतलब निकल जाओ, ऑफ रोडिंग करो। अब ये तो खैर ये है कि थोड़ा इन जगहों के बारे में मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले आया हूँ यहाँ पे। बट अगर अननोन होती है तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, मुझे लगता है ये कि अगर मैं ये जगह पहली बार होती है, मुझे पता नहीं होता कहाँ पे आश्रम है, कहाँ पे जाना है, कहाँ को रास्ता है। अभी मुझे थोड़ा बहुत पता है कि रास्ता मिल ही जाएगा, ये ट्रेल फॉलो कर रहा हूँ बस मैं, जो मैक्स पिकअप वालों ने बनाई है। और ये हर बार हर सीज़न में ट्रेल नहीं होती है, क्योंकि नदी आ जाती है ना, तो ये ट्रेल गायब हो जाती है, फिर वो लोग नई ट्रेल बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये है बेस्ट पार्ट हेड़ाखान में रहने का, ऑफ रोडिंग करने को मिलती है।
आ रहा लगा के, आ रहा हूँ, गुड गुड, आ रहा हूँ। वी आर हेयर। यहीं की गाड़ी खड़ी करेंगे, यहीं से जाएंगे जहाँ जाना है। चलो। कैसा है भाई? नमस्ते जी। बस यार यहीं था भी 2-3 दिन वो उधर, पहले कुत्तों से मिला दो ताकि लड़ाई ना हो। नो नो। वो है सामने गुफा वाला मंदिर और वो पीछे मेरा आश्रम। और ये रास्ता है पैदल पैदल। पानी कैसा हो रखा था, कीचड़ आया ना, स्लश। चला जाना सुनो। जॉनसन को सब पता है कहाँ जाना है। चला 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 चला। इतना बढ़िया वहाँ पे ऐसे छोटी छोटी हटें बनी है नदी में। 1 2 3 4 5 छोटी छोटी हटें बनी है। हट में फ्रेश जलेबी बन रही है, समोसे बन रहे हैं, चाय मिल रही है। एंड दिस हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। लाइक मैं जब से छोटा हूँ, जब से आ रहा हूँ इधर, इट हैज़ ऑलवेज बीन सेम सेटअप एंड सेम पीपल। लाइक जो भी वहाँ पे वो हट लगा रहे हैं वही सेम लोग हैं। वो देखो एक कुत्ता दिख गया उसके ऊपर। सुनो देख, जा जा, देख क्या कौन है। एक और आ गया, जा देख क्या। जा देख क्या कौन है। इजी इजी। बस इजी। ओके दोस्ती, चलो। ये है वो गुफा जिसकी मैं बात कर रहा था, दिखाता हूँ तो बंद है अभी। मेन गुफा बंद है, आगे का थोड़ी सी है, फिर आगे बंद है। बस इजी, रिलैक्स जॉनसन, हो गया बस। सब यहीं आके बैठ गए हैं। एक वो बैठा हुआ है, एक बैठा है, एक खड़ा है इधर चांस में। ये मेन मंदिर एरिया है इधर का, नीचे गुफा है और ये मेन मंदिर एरिया पूरा। यहाँ पे शाम को बहुत ही सुंदर आरती होती है, सब लोग यहाँ पे बैठ के आरती करते हैं। ट्राई करेंगे कि मैं आज रात को आरती में आ पाऊँ। वो वहाँ का मेन हवन वाला धुनी वाला एरिया है। फिर ये पीछे आश्रम के मतलब रहने वाले, ये सारे रहने वाले घर हैं इसे, और इसके पीछे वाले सारे रहने वाले एरिया हैं। अभी पुजारी जी नहीं है, बंद है, पुजारी जी सो रहे हैं ऊपर। तो मैं अभी जाता हूँ उस तरफ, वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े टाइप का है, वहाँ बैठता हूँ। और फिर शाम को 4 बजे खुलता है मंदिर, 4 बजे आऊँगा। चले जाओ दोस्तों। पिछले बार जहाँ पे कैंप था उस तरफ कहीं, वो जो पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के ऐसे इस डायरेक्शन में नदी यहाँ से जा रही है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं पे कैंप कर रहा था आगे, इस टर्न के आगे।
मैं साइकिल चला के ऐसे घूम के आता था हर दिन इधर। इस बार मैं उधर कैंप कर रहा हूँ, कहीं उधर ऐसे जाके अंदर। सब आ गए। जॉनसन को देख के बढ़ गया। इस पूरे आश्रम का मतलब यहाँ से वो पूरे आश्रम, इधर आश्रम का सबसे सुंदर पार्ट है ये। पूरा जंगल दिखाता हूँ तुम्हें एकदम पूरा, मतलब खुद बना रखा है लोगों ने। लैंडस्केपिंग पूरी यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कर रखी है, जितनी भी है ना ये सारी लैंडस्केपिंग। कितनी सुंदर है वो। ये भी आश्रम है। बहुत ही ज़्यादा पौंडीचेरी और साउथ वाला वो देखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर और लैंडस्केपिंग भी लगभग वैसी ही हो रखी है, दो वी आर इन नॉर्थ। ये मेन धुनी है यहाँ की ऊपर। चला जाओ सो। मैं वहाँ कैफ़े में बैठा था, कैफ़े से अपना इको फ्लो भी चार्ज कर लाया पूरा, मज़ा ही आ गया। तो मेरे को कल हल्द्वानी जाना पड़ेगा अपना ड्रोन लेने के लिए, बट फिर भी मैंने चार्ज कर लिया क्योंकि मैं खाली बैठा था। मैं दिन में आया था बट दिन में पुजारी जी नहीं थे, तो मैं वापस वो कैफ़े चला गया कॉफ़ी पीने के लिए। फिर से आ गया क्योंकि अभी खुल जाता है शाम को 4 बजे। चला जाओ। इजी। नमस्ते पुजारी जी। बढ़िया। तो चुप रह जाओ। पुजारी जी सबको प्रसाद दे रहे हैं, अपना भी चला गया उनके पीछे पीछे प्रसाद खाने। देखो नहीं मिलेगा। क्या कह रहे? वो आपके पीछे आगे प्रसाद बोला। प्रसाद खाएगा, इसको हाथ ही ना। प्रसाद खाएगा? अरे नहीं यार, अब दोस्त है तेरा, जानता है अभी थोड़ी देर दोस्ती होगी। जानता आपको ऐसे हो। ये प्रसाद गिर गया आपके नीचे। अच्छा ये काटता है मेरे को। इसको देखो जॉनसन के पीछे पीछे। डर भी रहा जॉनसन से, अभी डर भी रहा तो देखो। चल चल चल। चल 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 चल। अब गाड़ी निकालता हूँ, गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, उधर वो वहाँ पे खड़ी है, वहाँ से लेके वहीं से लेके जाऊँगा ऐसे करके। इधर कहीं पैक कैम्प करूँगा। उस आश्रम से वहाँ बैठे थे अभी तक हम, और देखो उसके पीछे पीछे जॉनसन के पीछे पीछे आ गया। चल चल। मैं उस कैफ़े में आ गया हूँ, एक चाय और पी लेता हूँ फिर चलूँगा। पास में ही जाना है, ऐसे पास में ही कैंप करना है, तो एक चाय और फिर चलेंगे। चल 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 चल। ये ना पूरा डैम बन जाएगा, मतलब जमरानी डैम बन रहा है यहाँ पे,
तो ये पूरा जब वो पूरा डैम बन जाएगा, पानी रुक जाएगा, तो ये सब डूब जाएगा। तो ये पूरा जो आश्रम है, जो आसपास गांव है, जैसे वहाँ गांव दिख रहा है और उधर गांव है, ये सारे गांव डूब क्षेत्र में है। तो मतलब ये सारे गांव डूब जाएंगे जब ये डैम बन जाएगा। तो ना यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जो मॉड्यूल लगा हुआ है ना, यहाँ पे सेंसर लगे हैं तो छत के ऊपर। और वो सेंसर जब तेज़ नदी आती है तो ये वो सेंसर हूटर लगा, दिखाता हूँ। ये देखो, ये हूटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये लगा हुआ है। ये हूटर बच जाता है ताकि जो नीचे लेबर काम कर रही है और जो वर्कर काम कर रहे हैं नीचे डैम बनाने में, वो सारे भाग सकें कि नदी आ रही है। यहाँ पे सेंसर, मैं वही पूछा था कि वो सेंसर लगा, देखो ये जाता है आगे, सेंसर का पूरा सेंसर का सिस्टम है ये। जो आज से आने वाले 8-9 साल बाद या 7-8 साल बाद जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये पूरा लेक के अंदर होगा। सारा आश्रम ये सब। तो जब मैं यहाँ पे 8-10 साल बाद आऊँगा, 20 साल बाद आऊँगा, जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा, फिर मैं बोलूँगा अरे यहाँ तो मैं कैंप किया करता था। यहाँ पे आश्रम था, मैं बचपन में आया करता था आश्रम में। हाउ प्रिटी आश्रम, लुक एट इट, हाउ प्रिटी। ओके, अब निकलते हैं और ढूंढते हैं नई कैंपिंग वाली जगह। कल शायद से मुझे यहाँ से जाना पड़े शहर अपना ड्रोन लेने के लिए। मैं आया इधर से था, मतलब मैं इधर कैंप कर रहा था पहले। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ जाऊँगा, वो पेड़ के पास। लेट्स गो। ये यहाँ का ग्राउंड भी है, क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पे मैचेस होते हैं, इंटर विलेज मैच। से गांव के लोग आते हैं। पिछले बार ये पूरा इन आइलैंड बह गया था। आइलैंड है मतलब ऐसे दोनों तरफ से नदी बहती है। पिछले बार ये पूरा बह गया था नदी के साथ। ये इनका ग्राउंड। ओके, सो आई फाउंड अ कैंपिंग स्पॉट। दिस इज़, पीछे नदी बह रही है, थोड़ी ये गहरी है तो वहाँ पे गहरा पानी लग रहा है, तो सुबह नहाने के लिए बहुत मज़ा आ जाएगा वहाँ पे, तो मस्त एकदम। अभी तो फ़िलहाल नहीं जाऊँगा, कल सुबह जाऊँगा। वो वहाँ पे गहरा दिख रहा, पानी के उस तरफ गहरा है, यहाँ पे तो खैर फिर भी थोड़ा कम है, बट हाँ गुड प्लेस। और बीच में एक बार गाड़ी फंस गई थी क्योंकि मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी गहरी हो गया। बहुत ही गहरी थी नदी, तो ऑलमोस्ट समझ लो कि पानी मेरे ऊपर आ गया था, ये इसके ऊपर आ गया था, इतनी गहरी थी। तो 4x4 ऑब्वियसली चाहिए होगा, तो वहाँ पे मैं 4x2 से रुक गई बीच में। फिर मैं गाड़ी घुमाते ट्रैक्शन रोका नहीं, मतलब वो चलता रहा हल्के हल्के करके आगे बढ़ गई। पीछे 1-2 पिकअप खड़ी थी, मुझे लगा था हेल्प लेनी पड़ेगी, बट फिर चलो निकल गई। अब कल जाते वक्त सीन होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये नदी जो डैम बन रहा है ना, जमरानी डैम, वो यहीं बन रहा है, इसी आगे जाके बन रहा है। तो ये अगर मैं नदी निकलूँ तो मैं सीधे हल्द्वानी निकल जाऊँगा, अमृतपुर होते हुए, मतलब एक रास्ता अमृतपुर वाला, वहाँ से होते हुए नदी निकल जाऊँगा। तो अगर बाई चांस कल मैं जा रहा हूँ अपना ड्रोन लेने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं से जाऊँ सीधा नदी। ऑफ रोड हो जाएगा, एडवेंचर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा देखने में पूरा रास्ता। सो ओके, लेट्स कैंप फॉर द नाइट हेयर। लुक्स गुड। वहाँ पे एक छोटा सा गांव दिख रहा है मेरे को ऊपर, बट दिस इज़ गुड। बहुत अकेला है, बहुत ही ज़्यादा अकेला, नो वन अराउंड। डाउन स्टोरी बंदा बैठा हुआ है। पुराने वाले कैंपिंग स्पॉट में नदी थोड़ा दूर थी, यहाँ तो एकदम पीछे ही है, फटाफट काम हो जाएगा। दूर से दिखाता हूँ तुम्हें, देखो बहुत ही ज़्यादा एकांत, बहुत ही ज़्यादा ऑफ ग्रिड, पर फिर भी 2 नेटवर्क आ रहे हैं, 2 डंडी आ रही है इंटरनेट की, तो काम हो जाएगा। इंटरनेट चाहिए, बस इतना ही इंटरनेट चाहिए कि अपलोड हो जाए। रात को अपलोड लगाऊं तो सुबह देखता हूँ कि सुबह अपलोड हो गया होता है, तो बस उतना इंटरनेट मिल जाए। ब्लास्टिंग देखा, ब्लास्टिंग हो रही है। सो दिस इज वेयर आई एम गोना कैंप टुनाइट। पानी भर लिया है, कर्टेंस लगा लिए हैं, बस अब अंदर का सेटअप करना है। अंदर का सेटअप थोड़ा सा, ये देखो टेम्परेरी सेटअप किया था मैंने। बस अब ये सारे गद्दे आगे फेंक दूंगा, जब ब्रेड खाली करूंगा सारा सामान ऊपर रखूंगा, डन। आई रियली लाइक इट, जब मुझे एक जगह से दूसरी जगह चेंज करनी होती है बट सेम जगह में,
ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ज़्यादा गाड़ी को सेटअप नहीं करना है, बस छोटा मोटा करना है। गाड़ी चलाई, नेक्स्ट लोकेशन में आ गए, मज़ा आ गया। पानी है भाई, सुबह नहाऊंगा मैं। स्विमिंग गहरा करने का गहरा पानी दिख रहा है वहाँ पे, स्विमिंग करने का गहरा पानी है, और मस्त दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन, बेस्ट। कल होगी एकदम स्विमिंग सुबह सुबह, फिर सोचेंगे कहाँ जाना है हम लोग को। ओके, आवर होम इज रेडी। ये मैंने तो आज कंबल बिछा दी, कल रात थोड़ा नीचे से ठंडा हो रहा था, एक ही रजाई और एक ही कंबल बिछा दिया आज नीचे। ही आज दिन में बहुत ज़्यादा खा लिया था सुबह ब्रंच में, और मैंने शाम को ऐसे पैनकेक खा लिया एक। मेरा पेट भरा हुआ है, अगर मन किया तो मैगी बना लूँगा, और जॉनसनो को मैं राइस दे दूँगा, राइस बचा हुआ है जॉनसनो को राइस दे दूँगा या अंडे दे दूँगा। तो आज का सॉर्टेड है, ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आराम से बैठेंगे गाड़ी के अंदर, चिलिंग करेंगे। बाय द रिवर, स्लो लाइफ बाय द रिवर। मेरे को भी आजकल यूट्यूबरों की तरह ऐसे टाइटल डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियो नहीं चल रहे, तो मेरे को वो पैंतरा आजमाना पड़ रहा है, और जब मैं वो पैंतरा आजमाता हूँ तो वीडियोस चलने लग जाते हैं। तो अगर तुम लोग देखते हो और तुम लोग को लगता है अरे यार हरदा के वीडियो तो वैसे होते हैं, बट थंबनेल थोड़ा थंबनेल में टेस्टिंग चल रही है आजकल। वीडियो वैसे ही है, बट थंबनेल थोड़ा चटक मटक बना रहे हैं, क्योंकि हल्के हल्के एल्गोरिदम के हिसाब से वैसे थंबनेल चलते हैं। तो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आने देते हैं व्यूज़ यार, क्या दिक्कत है इतना चीज़ें करने में। एक गाड़ी वाला तब से यही खड़ा है, वो आया है और तब से यही खड़ा हुआ, पता नहीं क्या कर रहा है। शराब पी रहा हूँ या तो क्या, मुझे देख के रुक गए। मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बाहर जाऊँ और उनसे बातें करूँ, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बाहर ठंडा हो रहा है। मैं अंदर ही बैठा रहूँगा, अगर आ गए मिलने तो ठीक है। और रात को पहाड़ों में ऐसे मतलब मुझे लगता है कि हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, बट कभी कभार ऐसे अंधेरे में एकांत में मिल जाते हैं खाए पिए हुए लोग, और वो हैंडल करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब शेर, जानवर, ये सब हैंडल कर लोगे, बट शराब पिए हुए बंदे को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब वो कलेश में ही हो जाता है। तो बस इसी का ध्यान रखना चाहिए, जिसका मैं अभी ध्यान रख रहा हूँ फ़िलहाल। तो भाई वहीं खड़े हैं और मुझको बोल रहे हैं कि यहाँ पे भूत आते हैं और वो सबको उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे कई लोग आए कह रहे वो उनको भूत उठा के ले गए। तो मैंने कहा आपको पता कैसे चला गया कि उनको भूत उठा के ले गए, कई लोग आए तो। पहाड़ों में सब स्टोरियाँ और होती हैं। डराना शहर का मतलब मेरे को आरजे नंबर है ना, तो मेरे को समझ नहीं क्यों मैं राजस्थान का हूँ। क्रेज़ी, डरना नहीं है, मज़े करना है, लाइफ में चिल करना है। अगर ये सब चीज़ें डरने लग गए तो फिर हो गया भाई कैंपिंग। भूख लग रही है, क्या खाऊँ समझ नहीं आ रहा है। मैगी बना लूँ, डॉक्टर को क्या खाएगा, अंडे खाएगा। एग मैगी बना लेता हूँ। मैगी बनाऊँगा, उसमें 3-4 अंडे, 5 अंडे फोड़ दूँगा, 4 अंडे जॉनसन निकाल के दे दूँगा, 1 अंडा मैं खा लूँगा जब भूख लगेगी तब। जगह भी नहीं है, पति खड़ी कर दी मैंने गाड़ी, एकदम नीचे आ गई। मैं बना रहा हूँ मैगी, और मैगी के ऊपर अंडे डाल दूँगा, 5 ऐसे फोड़ दूँगा। मैगी के साथ साथ अंडे भी फोड़ चल जाएंगे, और फिर 4 अंडे जॉनसन को दे दूँगा, 1 मैगी और 1 अंडा, मतलब मैगी और अंडा मैं खाऊँगा। इसमें मैंने अंडा बनाया था ना, मतलब धो दिया था, बट पानी उबलने के बाद अंडे की जैसी वो आ रही है खुशबू, बदबू, कुछ भी बोल सकते हो। जॉनसनो अंडे की खुशबू आती है, एक्टिव हो गया है। जॉनसनो सो जा, अभी तक सोया हुआ था, अब टूट गया। जैसे उसको अंडे की खुशबू है, जैसे मैंने एक अंडा फोड़ा, खट से उड़ गया। अभी तक सोया हुआ था बेहोश की तरह। ये जॉनसनो के अंडे रखे हुए हैं, अभी नहीं खाना, गर्म हो रहा है।
आजकल शेड्यूल बड़ा टाइट सा हो जाता है, मतलब दिन भर मैं सिर्फ ऐसे रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ हर चीज़, और मेरे को याद रखना पड़ता है सुबह उठते ही मुझे अपने आप को ऐसे, मैं सुबह उठता हूँ, बैठता हूँ और सोचता हूँ और फिर अपने आप को याद दिलाता हूँ कि आई हैव टू शूट एवरीथिंग दैट आई डू, आई हैव टू रिकॉर्ड, वरना मैं भूल जाता हूँ या मैं करता ही नहीं हूँ आलस में। तो हर सुबह मैं उठ के ही बोलता हूँ अपने आप को। तो सही है, शेड्यूल हो रखा है, बढ़िया डिसिप्लिन चल रहा है लाइफ में, कंसिस्टेंसी चल रही है। पिछले 28 दिन से मैंने हर दिन वीडियो डाले हैं, 2 दिन मिस हो गए थे, बट हाँ 28 दिन में थे, 26 दिन कंटिन्यूसली वीडियो डालें, तो गुड फॉर मी। थोड़ा मुश्किल होता है बट आई एम ट्राइंग टू डू इट। ही things are going in good direction. I hope everything goes good. मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।